और ये देश की मीडिया जिनको खरबपतियों ने खरीद रखा है, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। संविधान को बदलने वाली बातें हो रही हैं जिससे आपके अधिकार, आपके आरक्षण कमजोर होंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा। भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं, रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है, जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहें जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं और खुशी से सब आपके सामने पेश होते हैं। और ये देश की मीडिया जिनको खरबपतियों ने खरीद रखा है, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये घटना भी हिमाचल में पिछले 2 सालों में घटी। ये तो हमारी सरकार थी, हमारे अपने विधायक थे, हमारे मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जो अडिग रहे, दृढ़ रहे, जो झुके नहीं इस धनबल के ताकत के सामने। और हिमाचल की जनता ने जो चुना था, हिमाचल की जनता ने जो निर्णय लिया था 22 में, उसको अटल रखने के लिए खड़े रहे। नहीं तो ये सरकार नहीं बचती, क्योंकि भाजपा की विचारधारा, भाजपा के नेताओं का व्यवहार, भाजपा की नैतिकता सब आपके सामने दिखने लगी। ये उनकी सच्चाई है और ये हमारी सच्चाई है। चुनाव के समय आपके सामने बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैमरा निकाल के पर्यटक की तरह खड़े होके फोटो खींचते हैं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं तो वोटों के लिए, आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। सरकारें चोरी हो रही हैं, धन बल से लोकतंत्र बिगाड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने वाली बातें हो रही हैं जिससे आपके अधिकार, आपके आरक्षण कमजोर होंगे, लोगों का बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम से फिजूल की बातें हो रही हैं मंच पर कि कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो इनकी सच्चाई है वो स्पष्ट है। अब आपकी जागरूकता पर निर्भर है कि आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीवी आपको कुछ और दिखा रहा है। आपको टीवी पे, सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में।
आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, दुकान जाती हैं, मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल हैं, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है, और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। यह है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहां मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे, देश के हवाई अड्डे पकड़ाने थे, देश के बंदरगाह पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। तब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये है इनकी सच्चाई। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ओआरओपी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने 1 रैंक और अलग अलग पेंशन कर दिए। डिसेबिलिटी का पेंशन मिलता था सैनिकों को कि चोट लग जाए, कुछ हो जाए, चल नहीं पाएंगे, एक हाथ में कुछ हो गया, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन मिलता था। वो पेंशन भी खत्म कर दिया है। ना इनकी सरकार अधिकारियों के लिए चल रही है, ना सैनिकों के लिए चल रही है, ना कर्मचारियों के लिए चल रही है, ना किसानों के लिए चल रही है, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए, तो किसके लिए चल रही है?